डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि कौन है जो ये आपकी लाइफ में वापस आने का ट्राई कर रहा है। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। देख लेते हैं कि ऐसा कौन है जो आपके दरवाजे को, दिल के दरवाज़ों को खटखटाएगा दोबारा से। खोलिए दरवाज़ा अपने दिल का। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। सो या Tarot, thank you so much for being with me. Thank you angels. So please guide my viewers, guide me कि कौन है जो मेरे viewers की लाइफ में वापस आने वाला है या सोच रहे हैं वापस आने की। So it could be a past lover. Okay. ओके, आई डोंट नो, मैंने शफल नहीं किया लेकिन एकदम से ये कार्ड तीनों निकल के आ गए। सो आई विल टेक इट क्योंकि यूनिवर्स मुझे लेने के लिए बोल रही है। ओके, सो विद हैंग्ड मैन, विद 10 of swords, विद 2 of cups, ओके दिस कार्ड्स आई एम श्योर अबाउट इट। मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ है। जब मैंने है ना ये रीडिंग का सोचा ना, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि हाँ ऐसा हो सकता है, और वही कार्ड निकल के आ गए हैं बाबा। ठीक है, आप तो देख लीजिए, मैंने तो खुद ही ऐसे करके निकाले। ऐसा तो नहीं है कि पहले से निकाले मैंने कार्ड्स, अपने आप निकल के आए ना आपके सामने। ओके ओके अब मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल पता है क्या आया है? विद हाई प्रिस्टेस कार्ड। ओ माय गॉड, बहुत दिनों बाद मैं क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रीडिंग में ये कार्ड देख रही हूँ एंड इट्स माय फेवरेट कार्ड। आई नो ये आपको बहुत, सबसे पहले ना आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और उसके बाद आप इस पोजीशन पे आओगे। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एक ऐसी लेडी जिसको मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, सब कुछ। एंड दिस कार्ड इज़ एवरीथिंग फॉर मी, एवरीथिंग। ठीक है, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, मे बी ये जो पर्सन है इसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आए हों, इसकी वजह से आपको भगवान पे विश्वास हुआ हो, दुनियादारी पे विश्वास आपने छोड़ दिया हो। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अकेले में छोड़ के गया हो, रोता हुआ छोड़ के गया होगा। ये आपका लव है, पास्ट लव। आई एम सेइंग लव, पास्ट लव। विद 10 of swords कार्ड इज हियर, विद द मून कार्ड इज हियर। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट में है, जो आपका एक्स हो सकता है, जो आपका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। मे बी किसी को यहाँ पे देखो, मैं नॉट फॉर एवरीवन बट ये स्पेसिफिक मैसेज है, अगर रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताना। कोई ऐसा पर्सन है जिसने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती की। ये कोई ऐसा पर्सन है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, जिसने ना आपकी, वो कहते हैं ना, आपने उन्हें इज्जत दी लेकिन वो सामने वाला इस इज्जत के लायक नहीं था। वो सामने वाला उस, क्या बोलते हैं, उस जो आपने उन्हें इज्जत दी ना, उसके काबिल ही नहीं था। यस, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है, जिससे आपने बात की है। यस, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने सपने संजोए थे, लेकिन विद 10 of swords कार्ड इज या, विद 8 of cups कार्ड इज या, इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, इसने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया, इसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बैगेज दिया, इसने आपको डिप्रेशन की सिचुएशन दी, इसने आपको एंजाइटी की सिचुएशन दी। आप रोए हैं, आपने बहुत ज़्यादा सहन किया इस रिलेशनशिप में। एंड या अब वो बोलते हैं ना, हर तरीके से, हर तरफ से ठोकरें खा के सामने वाला आ रहा है वापस। वेट अ मिनट, या नाउ इट्स गुड। ठीक है, हर तरीके से, हर तरफ से ठोकरें खा के सामने वाला आ रहा है वापस, क्योंकि उसे वो प्यार नहीं मिला, वो इज्जत नहीं मिला जो आप उसे दे रहे थे। ठीक है, आपने किसी का इतना ज़्यादा किया और सामने वाला आपको
क्या बोलते हैं, हल्के में लेके छोड़ के चला गया। आप बहुत रोए, आपने बहुत सहन किया। इनफैक्ट ऐसी भी सिचुएशन आ गई होगी कि आपने सोचा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब बस कुछ रहा ही नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए। आप इस सिचुएशन में हो गए थे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था। वेट अ मिनट, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है टैरो के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए खांसी आने लगी थी। खैर, आप में भी ऐसे हो गए हैं उनके जाने के बाद कि अब आप है ना ट्रस्ट बहुत कम करते हैं लोगों पे, बट आप अभी तक अच्छे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो वहाँ से। अब ये मत बोलना कि हम मूव ऑन कर चुके हैं। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं ना तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़ख्म, कोई ना कोई बात बाकी है। और आपका है ना हमेशा ये सॉन्ग रहता था कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। लेकिन वो अंधेरी रातों में आपका हाथ छोड़ के चला गया। आपके बुरे वक्त में जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी वो आपके साथ नहीं था। विद 8 ऑफ कप्स कार्ड, विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, उन्होंने आपको चीट किया है। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, धोखा दिया है। मे बी आपके अपनों ने, देखो ऐसा हो सकता है अगर आप यहाँ पे लड़की देख रहे हैं तो आपकी कोई फ्रेंड उनसे बात करने लगी हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे लड़के देख रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड उनसे बात करने लगा और वो उनसे बात करने लगी हो, ऐसा हो सकता है। नॉट फॉर एवरीवन, ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है विद एस ऑफ कप्स, आपने सामने वाले को सब कुछ दिया। आपने सामने वाले को वो केयर, वो प्यार, वो अपना वो कहते हैं ना कोर नेचर, कि एक बुक की तरह मैंने अपने आप को खोल के रख दिया आपके सामने। मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, एंड सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने आपको एकदम, वो कह लेता ना कि शुरुआत में बहुत अच्छे से आपसे बात की और बाद में आपको कहते हैं ना कि निकल तो ऐसे वाली एनर्जी। यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे हैंग्ड मैन, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि धोखे को दिखाता है। ये एकदम डिप्रेशन वाली सिचुएशन को दिखाता है। ये आपकी एनर्जी को दिखा रहे हैं कि आपका ऐसा हो गया कि अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, अब मुझे किसी पे विश्वास करना ही नहीं है, अब मुझे इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये सब कुछ धोखा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब एक जैसे होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है, ऐसी वाली एनर्जी। एंड आपने अपने आप पे काम किया, ठीक है। लेकिन ये पर्सन है ना अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते। क्यों? बहुत सारी जगहों से घूम फिर के अब इनको लगता है आप जो इन्हें प्यार दे रहे थे वो तो कहीं मिलने वाला ही नहीं है। सो विद पेज ऑफ पेंटिकल, जो उनका चाइल्डिश बिहेव था, नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। और विद पेज ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, मे बी आपके फ़ोटोज़ को देखा जा रहा है, मे बी आपके बारे में सोचा जा रहा है, मे बी 1 साल हो गया होगा आपकी रिलेशनशिप को टूटे हुए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 साल नहीं तो बहुत 8 मंथ हो गया हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो नाउ दे आर थिंकिंग कि भाई वापस आपकी तरफ आया जाए, वापस आपको कोई प्रपोजल दिया जाए, वापस एक नए सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत की जाए, वापस से चीज़ों को बेहतर किया जाए, ठीक है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है विद हाई प्रेस्टिस कार्ड, विद स्ट्रेंथ कार्ड, नाउ यू आर अ हीलर। नाउ आपने अपने आप को धीरे धीरे हील करना सीख लिया है। नाउ यू नो अबाउट इट कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। नाउ यू नो कि हाँ भाई सामने वाले की इंटेंशन क्या है। अगर आपकी लाइफ में कोई आता है तो आपको पता होता है कि इस पर्सन के मेरे लिए इंटेंशंस क्या हैं, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे पर्सन मेरे लिए गलत है। यू नो अबाउट इट नाउ। मे बी ऐसा भी हो कि सामने वाले ने आपको फूल दिया और आपने अभी तक उससे संभाल के रख रखा हो, लेकिन सामने वाले को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपका सब कुछ उजाड़ के सामने वाले ने अपना फ़ायदा देख लिया ना। एनीथिंग एल्स माँ? कौन है जो मेरी व्यूवर्स की लाइफ में वापस आने की सोच रहे हैं? Five of swords again here. You can see your past.
जिसने आपको बहुत परेशान किया, जिसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल डाला, जिसने आपको परेशान करके खुद एंजॉय किया, ऐसे वाला पर्सन वापस आने की सोच रहा है। बट इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू कि आप उन्हें चांस दोगे या नहीं दोगे। और मैं आपको एडवाइस करूँगी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में वापस मत आने देना, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, जिसने आपको है ना डिप्रेशन में डाला, अकेलापन, एंजाइटी, आप रोए, आप अकेले हुए, आपको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, आप रोए, आपने खुद को ही दोष दिया कि क्यों मैंने इस पे ट्रस्ट किया। ओ माय गॉड, आई कैन फील योर पेन डियर एंड यू आर अ वॉरियर हियर, जो इस सिचुएशन से निकल के आए हो। यू आर अ वॉरियर, ठीक है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सामने वाला है ना वापस आ रहा है, सेम चीज़ें रिपीट कर सकता है, आपको अपनी बातों में विद डेविल कार्ड फुसला सकता है, बहला सकता है, विद मून कार्ड फिर से वही एनर्जी आएगी, फिर से वही पेन आपको देने की सोच रहा है। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि सामने वाला जो भी ये आ रहा है आपके लाइफ में लौट कर, इसे ना आने दे, इसको अपनी लाइफ में एंटर ना करने दे, वापस आपको उस पेन में ना डूबने दे, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ विनर हियर, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, ठीक है। एंड या मुझे यहाँ पे कोई न्यू लव आपके लिए आता नज़र आ रहा है विद किंग ऑफ पेंटिकल, जो सच में आपके लिए लॉयल होगा। सो वेट फॉर दिस पर्सन एंड लीव दिस पर्सन बिहाइंड, जो आपकी लाइफ में वापस आने की सोच रहा है, जो एक बार जा सकता है वो दोबारा भी जा सकता है। सो विद 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, आप विजेता हैं, आप यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे कोसने के लिए चीज़ों को कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा विद स्टार मुझे नज़र आ रहा है विद हाई प्रेस्टिस कार्ड, आप यहाँ पे कुछ अचीव करने आए, आप यहाँ पे कुछ करने आए हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट की होगी। नाउ लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। आप में से किसी का फायर से सामना हुआ है क्या? आप में से किसी को कोई आग का कुछ जला हुआ है, किसी को है क्या ऐसा? बहुत पेन हुआ होगा, पता नहीं, मुझे एकदम से मैसेज मिला, किसी के लिए हो सकता है। ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, आप ये मत सोचे कि डिवाइन आपके साथ गलत कर रही है, ट्रस्ट दैम, यू विल बी वेरी फेमस। अगर आप कहीं पे अपना यूट्यूब वगैरह है आपका चैनल, तो आप फेमस होने वाले बहुत जल्द। एंड यू आर ब्यूटिफुल। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एन्जॉय दिस वीडियो। अगर आपसे रेजोनेट हुई है क्लेम इट, एंड या क्लेम तो क्या, जो ब्यूटीफुल एनर्जी उसी को क्लेम कीजिए। एंड या इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।